बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12 मरतबा बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आइदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज, किसी भी फॉर्मेट के अंदर ये बोर्ड के अंदर रिपीट हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को एक्चुअली हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की और साथ इसके जो अहम पास्टुलेट्स हैं उसकी बात करेंगे। स्टूडेंट, इसके पास्टुलेट अगर आपको तैयार हो जाते हैं तो पूरी थ्योरी बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। मैंने इसके पास्टुलेट्स को बड़ी आसान सी वर्डिंग में आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इनको अच्छे से आप अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये थ्योरी आपको कभी बोलने वाली नहीं है। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात की जाए इसके इंट्रोडक्शन की, तो इसको सबसे पहले मुतारफ कराया गया हॉर्न एंड मोरिकन इन 1932। 1932 में इसको मुतारफ कराया गया था। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इसके पास्टुलेट्स की तरफ, बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पास्टुलेट्स हैं। पहला पास्टुलेट हमें कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, जिनको यहाँ पे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ए और ओ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी भी एटम के अंदर जब वो कंबाइन हो रहे होते हैं, वो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद वो न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, जिन्हें आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो आपस में कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बना देते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय MO। सेकंड पास्टुलेट स्टूडेंट हमें कहता है टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कि यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हमारे पास कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो भी दो तरह के होंगे। एक होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको BMO बोलेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनको ABMO बोलेंगे, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आता है? एक्चुअली ये डिफरेंट एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस आ रहा होता है। अगर हम बात करते हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, इनकी एनर्जी कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। आइए हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव एनर्जी लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ग्रेटर हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी सिंपली हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग, अदर वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखी है। ये जो दो इनको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये दो जब ओवरलैप करते हैं तो दो ही तरह के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक जो लोअर लेवल पे बनता है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो टॉप पे बनता है इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बॉन्डिंग में आता है और एक एंटी बॉन्डिंग में आ जाता है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ इंक्रीज कर रही है। तो अगर आप देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है और जो इसका एनर्जी लेवल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO इससे लोअर एनर्जी पे है, जबकि एंटी बॉन्डिंग इससे हायर एनर्जी पे होता है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास ज्यादा इसकी बनस्पत कम स्टेबल होते हैं। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। हमारे पास इसकी एनर्जी कम है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास हायर एनर्जी पे है, जबकि इसकी स्टेबिलिटी लोअर होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इन दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई जो होते हैं इनकी चार्ज डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो एटम के दो न्यूक्लियस के दरमियान होती है इसकी जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है। जबकि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है ये न्यूक्लियस से बाहर की तरफ होती है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी इट विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास आता है, कहते हैं नंबर नेक्स्ट पोस्टुलेट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस व्हाइल ABMO नॉट। अब देखें ये सिमेट्रिकल है, बॉन्ड एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में आता है,
जबकि एबीएमओ में हमारे पास क्या आता है, ये इसके मिड में नहीं होते जबकि साइड्स पे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? हमने पहले बात की कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। फिर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक लोअर एनर्जी पे होते हैं जिसको आप बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं, और एक हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं जिनको आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट है स्टूडेंट हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आइए हम इसको देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं और डायमैग्नेटिक क्या है। हमारे पास एमओटी थ्योरी इन्हीं को एक्सप्लेन कर रही होती है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को। इसके अलावा ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी हमें देती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। जबकि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्चुअली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो हमारे पास पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। एक्चुअली जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड होता है, जबकि नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है जी, वो पेयर्ड फॉर्म में होता है, डायमैग्नेटिक में आता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पोस्टुलेट है, हमें कहता है कि n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड टू फॉर्म n माइक्रो ऑर्बिटल्स, यानी जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हमारे पास माइक्रो ऑर्बिटल बनते हैं। अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो ही माइक्रो ऑर्बिटल बनेंगे, एक लोअर लेवल पे एक हाई लेवल पे, एक बीएमओ एक एबीएमओ। अगर हमारे पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो उसके हाफ, चार होंगे तो दो आपके पास चार ही हमारे पास क्या बनेंगे, माइक्रो ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो लोअर एनर्जी लेवल पे और दो जो होंगे वो हायर एनर्जी लेवल पे। जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड टू फॉर्म एन नंबर ऑफ मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब ये ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, जैसे यहाँ पे हम सपोज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे हम अगर सपोज करते हैं वी हैव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है, देयर इज 1s1, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो इसकी अकॉर्डिंगली आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे हम तीनों रूल्स ओबे करवाते हैं। पहला हमारे पास अफो प्रिंसिपल, पॉलीजस्ट्रियम प्रिंसिपल और हुंड्स रूल, इसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं और उससे हायर की तरफ मूव करते हैं। जैसे देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक यहाँ से आएगा, तो हमारे पास चूंकि एस और एस ऑर्बिटल हैं, ये भी 1s है और ये हमारे पास 1s है, तो यहाँ पे एस और एस ऑर्बिटल की जो हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके फिल हो गए, अगर मजीद इलेक्ट्रॉन जैसे हीलियम की बात करते हैं, मजीद इलेक्ट्रॉन होता है तो वो यहाँ पे ऊपर आ जाते, और यहाँ पे अगर जो बॉन्ड बनता है हमारे पास क्या होता, सिग्मा स्टार 1s। स्टूडेंट याद रखिएगा बॉन्डिंग में हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार का उसको हम यूज करते हैं। स्टेरिक एक्चुअली रिप्रेजेंट एनर्जी, हाई लेवल पे होता है तो हम उसको स्टेरिक के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे 1s या 2s, या हमारे पास अदर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे जिसके साथ स्टार होगा, वो हायर एनर्जी को शो करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब उसमें हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। पहले बात करते हैं एस एंड एस ऑर्बिटल ओवरलैप। जैसे मैंने आपको बताया अभी, सपोज वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में हमारे पास एस ऑर्बिटल आता है, तो इसके दरमियान और इसके दरमियान दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। देखिए स्टूडेंट गौर से देखिएगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। इसके कारण है कि जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। फर्क क्या है, एक लो एनर्जी लेवल पे है जिसको बीएमओ का नाम दे रहे हैं, हायर एनर्जी लेवल पे आप जो जिसको आप एबीएमओ का नाम दे रहे हैं। स्टूडेंट ये लो एनर्जी लेवल पे होंगे या हायर एनर्जी लेवल पे होंगे, तो हमारे पास इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से एस एंड एस ऑर्बिटल, और जब एस एस की ओवरलैपिंग होती है तो हेड एंड हेड ओवरलैप होती है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है पी ऑर्बिटल अप्रोच। पी ऑर्बिटल अप्रोच अगर हम बात करें
तो ये जिसमें पी ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। तीनों अगर आपस में अप्रोच करते हैं तो दो तरह की हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, हेड ऑन अप्रोच एंड साइड वे अप्रोच। जैसे हम बात करते हैं पी एक्स एंड पी एक्स, दो एक्सिस पे अगर वो ओवरलैप करते हैं तो हेड ऑन हेड ओवरलैप होगी, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसको आप सिग्मा बॉन्ड का नाम देंगे। जबकि स्टूडेंट अगर साइड वे जैसे पी एक्स और पी वाई इनकी अगर ओवरलैपिंग होती है तो साइड वे अप्रोच होगी, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने वीबीटी के अंदर एक्सप्लेन किया था, बड़ी डिटेल में हमने देखा था कि हमारे पास ये बॉन्ड कैसे बनते हैं और कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको सिग्मा और पाई में अगर अभी आप कंफ्यूज हैं तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है एक्चुअली? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम आफ्टर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने के बाद जो उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, आइदर 1 2 3, कितने उसके दरमियान बॉन्ड्स बन रहे हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। और ये भी हमें एमओटी ही बताती है कि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट इसका एक फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। हम इस तरीके से उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए हाइड्रोजन का हमने यहाँ पे एग्जांपल ली। अब हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये है हमारे पास, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। अगर मैं इस फार्मूला को अप्लाई करता हूं यहाँ पर तो मेरे पास आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट्स मीन 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, तो इट्स मीन 2 अपॉन 2, ये हमारे पास 1 आ जाता है। इट्स मीन जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा एटम कितना बॉन्ड बना सकता है बाय बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट होप सो कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल स्टूडेंट्स हम इनको दो तरह से कैटेगराइज करेंगे। अगर हमारे पास फ्लोरीन ऑक्सीजन या इनके आयंस आ जाते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके लिए बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी। और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन एटसेट्रा यानी अदर कंपाउंड, उनके लिए एनर्जी जो हमारे पास लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंस क्यों आता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड देयर आयंस, उसके लिए जो हमारे पास एनर्जी की जो लेवल डायग्राम हो गया, एनर्जी लेवल जो होगा, सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल हमारे पास आता है सिग्मा 1s। सिग्मा 1 के पास आता है स्टूडेंट सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली अगर कोई दूसरा ऑर्बिटल होगा इसके ऊपर तो वो हो जाएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, यहां तक सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद हमारे पास नंबर आता है सिग्मा 2px। 2px से हायर एनर्जी होती है पाई 2py एंड पाई 2pz। एक्चुअली पाई 2py और पाई 2pz सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, दैट इज व्हाई इनकी जो एनर्जी होती है सेम होती है। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन यूज किया है। उसके बाद हमारे पास आता है पाई स्टार 2py, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, इससे हायर होती है सिग्मा पाई स्टार, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz की एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद जो हायर एनर्जी होगी वो हमारे पास सिग्मा स्टार 2px की होगी। अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी लेवल फॉर नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन एंड अदर कंपाउंड्स, तो उसके लिए क्या आता है, सबसे पहले सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद हायर एनर्जी सिग्मा 2s, देन हायर सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद डिफरेंस आता है। देखिए यहाँ पे क्या था, सिग्मा स्टार 2s के बाद आता है सिग्मा 2px, जबकि इसके बाद आ रहा है पाई 2py। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। इसका डिफरेंस क्यों आता है, इसमें 2px पहले आ रहा है जबकि इसमें 2px बाद में, सिग्मा 2px बाद में आ रहा है, पहले पाई 2py पाई 2pz आ रहे हैं, उसके बाद ये आ रहा है। बाकी सारा एनर्जी लेवल सेम होता है इसका। ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन, स्टूडेंट इसके रीजन ये है कि इस एनर्जी लेवल की अगर आप डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका डिफरेंस होता है, ये हमारे पास जो एनर्जी लेवल है 2px एंड जो हमारे पास होता है 2py, इनके दरमियान सफिशिएंट एनर्जी गैप होता है, अच्छा खासा एनर्जी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स
आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। ये अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी गैप है, इनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी अगर आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तो वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और हाइब्रिडाइज होने के बाद अपनी आइडेंटिटी वो बरकरार नहीं रख सकेंगे, जिसकी वजह से हम इसको 2p x को हाई एनर्जी पे प्रमोट कर देते हैं। पहले हम पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी को रखते हैं और पाई टू पी एक्स को बाद में ले जाते हैं ड्यू टू द लोअर एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास फ्लोरीन ऑक्सीजन है इसमें सिग्मा 2px पहले आता है, जबकि नाइट्रोजन और अदर इनके केसेस में सिग्मा 2px बाद में आता है। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी होगा, उसमें हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। वहां पे आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एक एक उसके एग्जांपल के साथ उसको कैटेगराइज करेंगे और इसके एनर्जी लेवल्स को वहां पे ड्रा करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्बिटर जो होते हैं अपने एनर्जी लेवल्स के साथ प्रोसीड करते हैं। होप सो कि आपको आज का ये जो लेक्चर है ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।